हेलो व्यूअर्स, कल हम लोगों ने एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 किया था और उसमें एक्टिव से पैसिव कैसे किया जाता है इसकी जो मेन चीज़ है, मेन जो बेसिक आइटम है उस पर हमने फोकस किया था। और मैं आपको कहा था कि अगला जो वीडियो है उसको हम पार्ट 2 बनाएंगे। आज आपके सामने पार्ट 2 प्रस्तुत है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं जो एक्टिव और पैसिव दोनों में लिखे गए हैं और उसको मैं समझाने की स्थिति में हूँ। आपको बता रहा हूँ कि क्या इसमें किया जाता है। देखा जाए सर, इसमें लिखा है कि समबॉडी हैज पिक्ड माई पॉकेट, और इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया है, वह इस प्रकार है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। राइट। अब आपके मन में यह प्रश्न आ गया होगा कि सर कल हम लोगों को बताए थे कि उसमें कहीं ना कहीं बाई का प्रयोग किया गया था जो कि एजेंट कहलाता है। जैसे बुक हैज बीन रिटन बाय मी, इसमें बाई शब्द का जो प्रयोग किया गया है एजेंट के रूप में, इसको हमने यहाँ पर से हटा दिया है। मन में बिल्कुल प्रश्न स्वाभाविक है, द बुक हैज बीन रिटन बाय मी, है ना। तो इसमें बाई को यहाँ पर हटा दिया गया। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जब हमारा सब्जेक्ट इंडिफिनिट होता है, भेग होता है और सर्वज्ञात होता है कि करने वाला कौन है, जब कोई भी सब्जेक्ट जो है इंडिफिनिट या भेग होता है या सर्वज्ञात होता है, अंडरस्टूड होता है, वैसी स्थिति में हम एजेंट जो बाई होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको बिल्कुल हटा देते हैं। तो उसमें हमने यही किया है, समबॉडी हैज पिक्ड माई पैकेट, तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड यहाँ पर किया गया और इसमें जो बाई एजेंट है ना उसको यहाँ से हम लोग हटा दिए। ठीक है। एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। ठीक है, इसका पैसिव हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिव वॉइस में है, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। ठीक है, तो यहाँ पर द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, यहाँ भी बाई को हमने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जहां अनावश्यक है, एक जहां पर जो करने वाला जो डूअर्स है वह महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर इवेंट महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति में हम उसके डूअर्स को हटा देते हैं। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे कि पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल। तो इसमें अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, द क्रिमिनल हैज अरेस्टेड। इसमें बाई का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। कौन किया? पुलिस। तो सर्वज्ञात है कि चोर को या अपराधी को तो पुलिस ही अरेस्ट करती है। ऐसी स्थिति में बाई पुलिस को लिखना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरे कंसेप्ट को देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में हमारा दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक है ना, जैसे कि सेंटेंस में है, ही गेव मी अ बुक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका डबल है, ठीक है, मी और बुक। बुक को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ए मी जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस है जहां पर कि डबल ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे कि मी भी आ गया, मी भी अब एक ऑब्जेक्ट है और एक आपका बुक भी ऑब्जेक्ट है। बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मी मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको डबल रूप में, दो तरह से इसको बनाया जा सकता है। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वह डबल दो तरह का बनता है। इसका पहला रूप हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मी है, सब्जेक्ट वर्ब ई ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव मूड में मी जो आएगा, मी के बदले में यहाँ पर आई आ जाएगा, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। जब हम इसको सब्जेक्टिव मूड में लाएंगे तो हम उसको मी के बदला में आई लिखेंगे। यस, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हिम। ठीक है, ही जो है यहाँ पर आपका पीछे चला गया, बाई एजेंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है। तो एक तरह से हम लोगों ने इसे बनाया, मी से इसको यहाँ किया, I was given a book by him। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं और दोनों ही सही है, दोनों ही सही होगा। ठीक है, अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। अब बुक को यहाँ हमने ले लाया, बुक was given to me by him। देखा गया, इसमें दो ऑब्जेक्ट है,
तो अ बुक यहाँ आ गया, वांस लगा दिए, वांस, क्योंकि पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है इसलिए वाज आएगा, गिवन टू मी बाय हिम। तो इस तरह से जहां पर डबल ऑब्जेक्ट होता है हम लोग दो तरह से आपको बना सकते हैं। अगर इस तरह के विकल्प में, अगर जो क्वेश्चन का जो विकल्प होता है उसमें जैसे कोई एक्टिव का वाक्य दे देगा और उसमें चार जो है विकल्प बनाए रहेंगे, तो इसमें से जो दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में अगर नजर आता है तो हम उसको सही मानेंगे। अगर कभी कभी दोनों दिया है तो हम इसमें हम ए और बी दोनों सही का ऑप्शन मार सकते हैं। तो इस तरह से एक कंसेप्ट हो गया। और इसके बाद हम लोग अगला जो है उसको हम आपको फिर पॉइंट को बताते हैं। अब हमारे पास एक नया सेंटेंस यहाँ आपके बोर्ड पर लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। राम हैज ईटन अ मैंगो, है ना। आप लोगों में से कोई बताइए किस टेंस का है। यस, आप लोग भली भांति जानते हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। बिल्कुल आपको समझ है, बिल्कुल। राम हैज ईटन अ मैंगो, या प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला हमने पहले सीखा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अ मैंगो यहाँ ले लाएंगे, अ मैंगो हैज बीन, राइट, इसको नोट कीजिएगा, हैज बीन ईटन बाय राम, ठीक है। यहां पर इसको आपको ध्यान देना है, क्या क्या इसको ध्यान देना है। अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम, क्यों, ये मैंगो है और यहाँ इसके हिसाब से हमने हैज लगाया और इसमें बी फैमिली का आपको बीन का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय बीन, अगर यहाँ पर हैड रहेगा तो हम इसको हैड बीन कर देंगे। अगर रहेगा राम हैज ईटन, हैड कर देते हैं, हैड ईटन अ मैंगो, तो इसमें अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इसको प्लुरल कर दें, एक को हटा करके अगर मैंगो के जगह पर हम उसको प्लुरल कर देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंगो हैड बीन, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आपको हैड का ही हैड प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे उसको हम पैसिव में बनाते हैं। अब आपके सामने एक नया चीज बताते हैं, मॉडल वर्ब का, ठीक है। एक सेंटेंस को देखा जाए, आई कैन राइट अ लेटर, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर कैन लिखा गया है, आई कैन राइट अ लेटर, इसका हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम इसको पैसिव में बदलेंगे, इसको आप लोग को देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के बारे में आपको हम एक अलग से वीडियो अब तुरंत देने ही वाले हैं कुछ दिनों में, और उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर भी हम लोग ये जान लेंगे कि मॉडल वर्ब में क्या होता है। कैन, कैन कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के जो वर्ब होते हैं उसको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं, और इसकी एक अपनी विशेषता होती है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में, फिलहाल जो हम लोग पहचान कर लेंगे कि इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तब हम उसको एक्टिव पैसिव बनाने में क्या करेंगे, क्या चेंज लाएंगे। हाँ, यस। तो इस तरह का जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सारे जो होते हैं मॉडल वर्ब होते हैं, और मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का वो इस प्रकार का होता है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। यस, a letter
लेटर कैन बी रिटन बाई, आई जो है सब्जेक्ट का, इसको हम लोग मी में कर देंगे, इसमें आपको बी लगा देना, ठीक है। अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, इस तरह से हम लोग कैन कुड का शी विल हेल्प मी, इसको देखेंगे, वह मुझे मदद करेगी, इस तरह का हम सेंटेंस जो है विल का प्रयोग किए। यहाँ पर विल जो है आपका मोडल वर्ब है, तो मोडल वर्ब में हमको बी को प्रयोग करना है, तो मी जो है तुरंत क्या हो जाएगा, मी आपको हम यहाँ ले लाएंगे, यस आई, ठीक है, आई विल बी हेल्प्ड बाय है। सी जो होता है सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वह हर आता है, आई विल बी हेल्प बाय हर। तो इस तरह से जो मॉडल वर्ब है उसमें आपको बी लगा करके उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपका जो ऑप्शन में जो बी लगा होगा उस सेंटेंस को हम लोग चुन लेंगे और उसमें टिक मार देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दूसरी स्लाइड में ये देखा कि मॉडल वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, और हैज और हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसका कैसे करेंगे, ये सीखेंगे। अब अगला जो हम लोग स्लाइड यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं उसमें इसका जो अंतिम जो भाग है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक नया सेंटेंस भी रखा गया है ना। तो ऐसा है, अब इस पर हम लोग इस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि ये दूसरे तरह का सेंटेंस आ गया, और आगे आने वाले वीडियो में कमिंग दिनों में आप लोग देखेंगे बहुत ही क्रांतिकारी चेंजेस आने वाले हैं, और उसमें आपको एक मतलब बेसिक से एडवांस जो लेवल हो सकता है वहाँ तक हम आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आशा है आप लोगों को अभी तक का जो मेरा प्रयास है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस हौसला को आप लोग बढ़ाते रहें, है ना। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो स्टेप इसका होता है उसका आप सपोर्ट करते रहें, और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो देने का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसको देखा जाए फिलहाल, ओपन द डोर, यह क्या है, एक प्रकार का कमांड है। हम किसी को कह रहे हैं कि गेट को खोलो, ओपन द डोर, ये हमारा कमांड है। और जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं एक्टिव में उसका पैसिव कैसे बनता है, तो इसको आप लोग देखें। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको दो तरह से हम इसको बना सकते हैं, राइट। देखिए, इसको हम लोग लेट से शुरू कर सकते हैं, लेट द डोर बी ओपेन्ड, ये इसका एक तरीका हुआ, ठीक है। जो ओपन द डोर है, या कह सकते हैं स्विच ऑफ द लाइट, है ना, तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि लेट द डोर बी ओपेन्ड, ये इसका एक तरीका हो गया। अब हम लोग इसी को पैसिव जो वॉइस है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डोर शुड बी ओपेन्ड, राइट। तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, सेल दिस बाइसाइकिल ऑफ, ठीक है, सेल दिस बाइसाइकिल ऑफ, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसका पैसिव जो है इसको हम दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, और आपका ऑप्शन में दो में से कोई भी नजर आता है वो आपके लिए आंसर सही होगा, परफेक्ट होगा। इसको फिर वही हम लोग देखेंगे, लेट दिस बाइसाइकिल बी सोल्ड ऑफ, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, लेट दिस बाइसाइकिल बी सोल्ड ऑफ। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, दिस बाइसाइकिल शुड बी सोल्ड ऑफ, ठीक है। एक और हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस, आपके सामने एक नया सेंटेंस है, लेट हिम टेक द नेक्स्ट ट्रेन, लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, लेट हिम टेक द नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा तो उसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। लेट का मतलब एक थोड़ा क्लियर कर दूं कि लेट से कैसे बनता है। लेट हिम को उनको जाने दो, लेट हिम कम उसको आने दो, लेट हिम रीड उसको पढ़ने दो, लेट हिम प्ले उसको खेलने दो। तो लेट से लगाने का जो होता है वाक्य उसका मतलब ये निकलता है। अब हम आगे लोग यहाँ पर देखेंगे, लेट हिम टेक द नेक्स्ट ट्रेन, राइट।
अब हम उसको ऐसे करेंगे, लेट द नेक्स्ट ट्रेन बी टेकन बाय हिम। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को इस तरह से करना है, लेट द नेक्स्ट ट्रेन, लेट द नेक्स्ट ट्रेन बी टेकन, बी लगा देना है और इसका क्रिया का जो तीसरा रूप है लगा देंगे और बाय हिम। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरह से हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक उदाहरण से हमको और क्लियर करते हैं इसको, लेट अस, ओके, लेट अस फॉरगेट द पास्ट, ठीक है, लेट अस फॉरगेट द पास्ट, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसको पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। इसको बार बार वीडियो को देख करके इसको अपने दिमाग में बैठा लें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और माने बहुत ही इफेक्टिव आपके लिए रहेगा और परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। इसको बार बार देख करके इसको लाभ उठाने की कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, दोस्त में जो इसकी जरूरत को समझते हैं वहां पर इसको भेजने की कोशिश कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए और ताकि आने वाले दिनों में आपको एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे मैं वीडियो आपको देने का कोशिश करूंगा और फिर आपको बड़े शहरों को आप जाना भूल जाएंगे। आप यहीं पर रह करके आप अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे और इसका लाभ पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, लेट द पास्ट बी फॉरगेटन। इस तरह से आज हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव का सेकेंड जो पोर्शन है उसको हमने समाप्त किया। इसमें एक बहुत लंबा विस्तार है और उस पूरे विस्तार को हमने बहुत ही कम समय में समेटने का कोशिश किया है। अगर और खींचेंगे तो इसमें और कम से कम 5-6 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है और जो परीक्षा में जो आने लायक चीज होता है उसको मैंने यहाँ पर समेटने का भरसक प्रयत्न किया है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और अच्छे से करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओके, शुभ रात्रि।